राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएजेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट रिएजेंट विच इज़ एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम मतलब एल्किल कोई आर ग्रुप है, और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली हम मेन जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्यूटाइल लिथियम। आर की वजह मैंने ब्यूटाइल लिख दिया, ठीक है। ब्यूटाइल कैसे होता है? 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। और इसके साथ इस पे एक नेगेटिव होगा और यहाँ पे लिथियम विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम इसके साथ जस्ट कोई बॉन्ड नहीं है, सिंपल यहाँ पे क्या है, आयनिक अट्रैक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे क्या है, आयनिक अट्रैक्शन, सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन है। यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन स्पेसिफिकली नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो एक सबसे पहले तो सिंपल एग्जांपल से ही हम समझना शुरू करेंगे। ये है ब्रोमीन, ठीक है। अब मैंने आपको रिएजेंट दिया है ब्यूटिल लिथियम, तो इसको आप देखेंगे कैसे, ये है प्लस, ये है माइनस, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका स्ट्रक्चर ही बना लीजिए, ठीक है। कोई बहुत टफ है नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर है। ब्यूटिल लिथियम बना लिया हमने। अब ये नेगेटिव है, ब्रोमीन को लेके निकलेगा ब्रोमीन प्लस, और ये बॉन्ड जब इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव अब देखो होगा क्या, अब बना क्या है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? ब्रोमीन प्लस के फॉर्म में निकला, इस कार्बन पे आपका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि बेंजीन रिंग है, तो इस पे मतलब स्टेबल से अनस्टेबल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ पे लिथियम प्लस बचा हुआ है, बट तो वो क्या करेगा, कहेगा भाई थोड़ा सा मैं आपको हेल्प दे सकता हूँ। तो वो हेल्प करता है, नेगेटिव पॉजिटिव बस स्टेबलाइज करता है, सिंपल। अगर हम इसके आगे भी कोई रिएजेंट लिख देते हैं तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप काइंड ऑफ बेंजाइन का फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं। हम लोग इंटरमीडिएट में बेंजाइन पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देखा भी होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रही थी कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन की बजाय क्लोरीन हो, आयोडीन हो, तो भी रिएक्शन होगी, बट फ्लोरीन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि देखिए फ्लोरीन जो होता है, पहली चीज़ की स्ट्रक्चर छोटा होता है। यहाँ पे ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन देके एज अ पॉजिटिव ही तो इससे बॉन्ड बना रहा है। फ्लोरीन पे प्लस बहुत ही इम्पॉसिबल काइंड ऑफ कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर मिला तो आपका काम चल जाएगा इस रिएक्शन में, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन, इसी में हम कितनी टाइप की रिएक्शन देखते हैं? मेनली हम देखते हैं 4 टाइप की रिएक्शन। तो एसिड बेस हो गई, दूसरी 1-2 डायरेक्शन एडिशन, तीसरा ट्रांसमेटलेशन, और चौथा जो है ऑर्थोलिथिएशन। चारों को समझते हैं। सो पहली रिएक्शन हमारी है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस में क्या होगा, एक एसिड होगा, कोई बेस होगा, रिएक्शन कराएंगे, है ना। तो रिएक्टेंट है ये हमारा, और इसके बाद हमें दिया हुआ है ब्यूटिल लिथियम, ठीक है। ये काम क्या करेगा, माइनस चार्ज है, एज अ बेस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके निकलेगा, और यहाँ पे क्या बनता है, ओ लिथियम प्लस माइनस। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन, ये तो सिंपल सी बात है, एसिड बेस रिएक्शन है, कोई इसमें बहुत कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन होती है वो है 1-2 डायरेक्शन एडिशन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 1-2 डायरेक्शन एडिशन, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होता ही होता है। बाकी ट्रांसमेटलेशन भी इजी है, ऑर्थोलिथिएशन भी आप कर लेंगे, बट ये जो रिएक्शन है इस पर स्टार बना लीजिए कि ताकि आपको याद रहे कि इम्पॉर्टेंट है। दूसरा रिवीजन के टाइम पे स्पेशली फोकस इस पर करना भी है। तो रिएजेंट
तो आप जान ही रहे हैं क्या है। अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम लिया था, अभी मैं यहाँ पे मिथाइल लिथियम ले लेती हूँ, ठीक है। एल्किल लिथियम है तो कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटाइल लिथियम भी ले लो चलेगा, बट समझाने के लिए बड़ा सा बनाना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3 4 ऐसे इसकी नंबरिंग करेंगे हम, है ना। अब मिथाइल पे नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे क्या है, यही है, कार्बन नंबर 2, ये 1 है ना, इसको 1 समझ लो। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, तो अब क्या होगा, मिथाइल लगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, उस नेगेटिव को बैलेंस कौन कर रहा है, लिथियम। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सारी ही चीज़ों को मैंने नोटिस किया है कि मैं इम्पॉर्टेंट ही बोलती हूँ। खैर देखिए, जब आप सिलेबस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरी समझ से तो किसी भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। देखो पहले क्या होता था ना, मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन बता देती हूँ, क्योंकि अभी लास्ट दिसंबर का CSIR का एग्ज़ाम हम देख के आ चुके हैं। आप चाहे क्वेश्चन पेपर भी खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने क्या देखा है, 2016 के पहले लगभग और 2017 के बाद। तो 16 के पहले क्या होता था, मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, मे बी इट कैन बी रॉन्ग, बट आप समझिएगा, आपके शायद काम आए। इससे पहले क्या होता था कि आपके पास सपोज़ 10 टॉपिक हैं, 10 में से मान के चलिए 7-8 टॉपिक जो हैं वो आपके, 7-8 नहीं, मान लो जैसे लगभग 4 से 5 टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलते थे और आप एग्ज़ाम देते थे, इतने ही चैप्टर कवर करके जाते थे, एग्ज़ाम देते, आपका क्लियर हो जाता था। बट अब क्या हो रहा है कि सपोज़ 10 ही चैप्टर आज भी हैं, पहले भी 10 थे, आज भी 10 है। पहले भी जो सिलेबस था वो ही सिलेबस लगभग आज भी वही सेम सिलेबस है। 2-4 टॉपिक को मैं नहीं कह सकती, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। अब क्या होता है कि अब आपके 8 से 9 अब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है एज सच, अब सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है सिंपली अगर बोलें तो। अब क्या होता है कि पहले क्या होता था, 4-5 जो हमारे चैप्टर थे वो ज़्यादा स्कोरिंग होते थे और बाकी के चैप्टर से कुछ कम ही क्वेश्चन आते थे। अब क्या है, लगभग 8 से 9 चैप्टर में आपकी ये सभी के सभी हर क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने को मिल जाता है सेम नंबर में। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन से लगभग आपके 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एसिड बेस से भी आपको ज़्यादा नहीं तो भी तो आपको देखने को मिल जाएंगे 7-8 क्वेश्चन। पहले क्या होता था, कोऑर्डिनेशन से आपको 20 लगभग 18-20 क्वेश्चन देखने को मिलते थे और एसिड बेस से आपको 6-7 चैप्टर। तो अगर आप एसिड बेस छोड़ भी देते थे तो भी आपका काम चलता था, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन तो कर रहे हैं। अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन से भी आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। एसिड बेस भी एक अच्छा खासा चैप्टर आपका, मतलब क्वेश्चंस आपका बनाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन के आगे पीछे पूरे ही चैप्टर आपका पूरा ही 10 का 10 चैप्टर कवर किया जा रहा है। पहले सिर्फ 4 से 5 चैप्टर आपके ज़्यादा कवर किए जाते थे और बाकी के चैप्टर कम। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, मतलब आपको हर चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम अब ये नहीं कह सकते कि ये, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी बता दूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर आप वो पढ़ के चले गए, पता लगे उससे क्वेश्चन कम ही देखने को मिले, तो अब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करा पाएगा। आपको सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। देयर आर नो ऑप्शन। हाँ, आप 2-4 चैप्टर स्किप कर सकते हैं। जैसे नेट में लगभग आपके 31-32 चैप्टर हैं, तो आप
कितने भी चैप्टर, जैसे 7-8 चैप्टर आप छोड़ भी देंगे तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज 24 से 25 चैप्टर कवर करके जाना ही जाना हर हाल में, तब जा कर के आप अच्छा स्कोर ले पाएंगे। ठीक है, और अगर बहुत अच्छा लेना है तो जाहिर सी बात है 30 चैप्टर आप कम से कम करके चले जाइए, है ना। चलो, हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे ट्रांसमेटलेशन। इसमें क्या है, जैसे मैंने ब्यूटिल लिथियम लिया, ठीक है, तो ब्यूटिल पे नेगेटिव, लिथियम पे प्लस। इसके पास आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ये अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, मिथाइल इस पे नेगेटिव है, इसको बैलेंस करेगा लिथियम प्लस। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए फर्दर कोई मैं इलेक्ट्रोफाइल, सपोज H+OH ही ले लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो ये माइनस H+ को कैप्चर करके आगे रिएक्शन देगा। समझ रहे हो, कुल मिला के ट्रांसमेटलेशन क्या है कि यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एम्प्टी ऑर्बिटल में हुआ, मेटल रिमूव, और यहाँ से नेगेटिव लिथियम का पॉजिटिव बॉन्ड बनाया, तो ये हमारी ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। इसके बाद आती है हमारी ऑर्थोलिथिएशन। इम्पॉर्टेंट तो बोलना ही छोड़ दूँ मुझे लगता है मैं, क्योंकि सभी कुछ अब इम्पॉर्टेंट ही है। लिथिएशन, ठीक है, ऑर्थोलिथिएशन में क्या होता है, कुल मिला के चिलेशन काइंड ऑफ मैकेनिज्म होती है। देखिए, इसकी एक कंडीशन क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया है, तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, चाहे सिंपली फ्लोरीन लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्थो पोजीशन ये भी है, और ये वाली इस पे हाइड्रोजन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, ब्यूटिल लिथियम, तो जब ऑर्थो पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेगा, माइनस आएगा, वो माइनस बैलेंस कौन करेगा, लिथियम। इतनी देर से हम वही तो कर रहे हैं, ग्रुप लगा है फ्लोरीन, और यहाँ पे जो नेगेटिव है इसको लिथियम बैलेंस कर रहा है। तो सिंपल है, ऑर्थोलिथिएशन यही होती है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट और होता है जिसका नाम है टमेडा। ठीक है, टमेडा मतलब टी साइलेंट तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज इट इज़ नॉट अ वर्ड, तो टमेडा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइएमीन। स्ट्रक्चर बना रही हूँ, फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। लिथियम के साथ यहाँ पे आप बॉन्ड दिखाइए नाइट्रोजन का, ये 4 आपके मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सो टेट्रा मिथाइल। ठीक है, ई से है इथाइलिन, इथाइलिन आपको ये दिख रहा है, इथाइलिन 2 CH2 उसके बाद है डाई एमीन, तो 2 आपको एमीन दिख रहा है। चलिए, अब एग्जाम्पल यहाँ तक समझ, अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इतना बहुत है कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, OH लगा लो, जो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें ब्यूटिल लिथियम और साथ में टमेडा भी लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो कि इसका जो लिथियम है, मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया था कि लिथियम जो है वो ऐसे डैश 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 करके
नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा था कि नहीं, इस तरीके से कुछ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली आप समझिए, ये वाला हाइड्रोजन और ये दो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये है आपका मोर एसिडिक। क्यों मोर एसिडिक है ये पता होना चाहिए। इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, हालांकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है एक तरह से। तो ये आपका क्या, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है ना, तो यहाँ से इस कार्बन से ये कार्बन लेगा तो H+ के फॉर्म में आराम से निकल पाएगा। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, इस पे नेगेटिव और लिथियम के पॉजिटिव, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं। ठीक है, हमें क्या मिला है, ब्यूटिल लिथियम। तो अब हमें सबसे पहले तो क्या ढूंढना है, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये जो आपका ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो या तो आप ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक कीजिए चाहे ये वाला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिट्री है। तो अभी हमारे पास में यही है तो हम इसी को निकाल देते हैं, कुछ गलत तरीका, ये वाला हाइड्रोजन निकालें। ठीक है, जैसे ही हम इसको निकालेंगे लिथियम इसको बैलेंस करेगा, ठीक है, विद अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, और ये Li+। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें रिएजेंट आगे देखो, रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि इतने में ही ख़त्म हो जाए, आगे भी हो सकती है। मैंने ये रिएजेंट लिया, मे बी एग्जामिनर कुछ और ले ले, तो डरना नहीं है रिएक्शन से, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आप एक्सपर्ट। मैं बोल तो रही हूँ 5-6 महीने एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, बस सफिशेंट है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वापस जब नेगेटिव अटैक इस पे आएगा तो यहाँ से एमीन बाहर। ठीक, COOH, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा एल्किल लिथियम जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी और रिएजेंट के साथ। थैंक यू सो मच।